ओल्ड इंग्लिश पीरियड है एंग्लो सेक्शन पीरियड जो 410 सी से 1066 सीई तक था। और इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा एंग्लो सेक्शन पीरियड से पहले क्या हुआ था। तो उससे पहले हमको जानना होगा हिस्ट्री के बारे में। एंग्लो सेक्शन पीरियड से पहले की हिस्ट्री, उसमें थे सेल्ट्स या गेलिक ट्राइब्स थी, रोमन एम्पायर्स थी, इन्वेजन्स के बारे में बताया गया है, तो उसको हम पहले देखेंगे। द सेल्ट्स हमारा टॉपिक है। गेलिक और सेल्टिक ट्राइब्स और द सेल्ट्स लिव्ड इन इंग्लैंड एज अर्ली एज 1000 BC एंड रूल बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट के डेथ से पहले रूल करते थे। और गेलिक और सेल्टिक ट्राइब्स को ही हम सेल्ट्स बोलते हैं। ये इंग्लैंड में रहते थे 1000 BC से भी पहले। While the Gaelic was spoken by the Gaels, the Celts spoke common Brittonic language and practiced ancient Celtic religion supervised by the Druids. गेलिक लैंग्वेज गेल्स बोलते थे और सेल्ट्स बोलते थे कॉमन ब्रिटोनिक लैंग्वेज, और प्रैक्टिस करते थे एंशियंट सेल्टिक रिलीजन जो कि सुपरवाइज किया जाता था ड्रूइड्स के थ्रू। अब ड्रूइड्स क्या होते हैं? ड्रूइड्स होते हैं तुम्हारे प्रीस्ट, जजेस, उस जमाने के एक इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते थे। It was in the year 43 CE that the Romans invaded and conquered most of the England under the leadership of King Claudius. 43 CE में रोमन्स ने इन्वेड करा और मोस्ट ऑफ द इंग्लैंड को कॉन्कर करा, और किसके लीडरशिप के अंडर? तो किंग क्लॉडियस की लीडरशिप के अंडर। ये रोमन एम्पायर 410 CE तक लास्ट करा था। The Celtic tribes. The Celtic tribes imbibed and practiced the Roman culture despite the obvious political resistance. Celtic tribes ने रोमन कल्चर को फॉलो किया पॉलिटिकल रेजिस्टेंस होने के बाद भी। रोमन्स टू वे डिवोटेड टू इंग्लैंड। रोमन्स भी इंग्लैंड के लिए डिवोटेड थे। आफ्टर ऑल इंग्लैंड वॉज एन एक्सट्रीमली रिच एंड एरेबल लैंड। इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा रिच और एरेबल लैंड था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे इंग्लैंड के लिए। Additionally, it also had rich metal reservoirs such as abundance of gold in Wales, iron in the forest of Dean, lead in the north of Wales, Derbyshire and Yorkshire on top of everything. Sorry, and Yorkshire. तो एडिशनली जो है उसमें बहुत रिच मेटल्स के रिजर्वेयर थे, जैसे कि अबंडेंस ऑफ गोल्ड था वेल्स में, आयरन थी डीन के फॉरेस्ट में, लेड था इन द नॉर्थ ऑफ वेल्स, डर्बीशायर और यॉर्कशायर में। On top of everything, the geographical location of England made any attacks and invasions difficult, making it relatively easier for the Romans to maintain their empire. इंग्लैंड का जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा था कि कोई भी अटैक या इन्वेजन बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसकी वजह से रोमन्स के लिए उसको मेंटेन करना स्लाइटली ईजियर हो गया था। उसके बाद आता है हमारा अराइवल एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन इंग्लैंड, जो कि 43 सीई से 410 सीई के बीच में था। Arrival and fall of the Roman Empire in England 43 CE से 410 CE के बीच में। अब कैसे अराइवल हुआ, कैसे फॉल हुआ रोमन एम्पायर का इंग्लैंड में, वो हम देखेंगे। रोमन्स arrived in England with King Claudius in 43 CE and ruled the country for about 400 years. रोमन्स इंग्लैंड आए थे किंग क्लॉडियस के साथ 43 CE में, और उन्होंने पूरी कंट्री पे रूल किया करीब 400 साल के लिए। At this time, England was named Britannia after the Celtic-speaking Britons. इस टाइम में इंग्लैंड जो है उसको हम ब्रिटानिया बोलते थे, सेल्टिक स्पीकिंग ब्रिटन्स के अंडर, ठीक है। Under the Roman Empire, England developed roads, towns and striking forts and walls. रोमन एम्पायर के अंडर में इंग्लैंड ने बहुत सारे रोड्स बनाए, टाउन्स बनाए, स्ट्राइकिंग फोर्ट्स बनाए, वॉल्स बनाए। रोमन्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इंग्लैंड टू फूड्स एंड फ्रूट्स जैसे कि पेयर, पीज, एप्पल्स एक्सेट्रा। रोमन्स ने इंग्लैंड को बहुत सारा फूड
और फ्रूट से इंट्रोड्यूस कराया जो उसके लिए नया था, जैसे कि पेयर, पीज, एप्पल्स एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो 410 सीई में हुआ था। Anglo-Saxon after the Romans retreated from England. Sorry, the Anglo-Saxon began after the Romans retreated from England in 400. जब रोमन्स ने इंग्लैंड को छोड़ा तब एंग्लो सेक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ। रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स इन द एंशियंट वर्ल्ड। एंशियंट वर्ल्ड में रोमन एम्पायर सबसे बड़ा एक एम्पायर था। अनडाउटेड undoubtedly undoubtedly it also became extremely difficult to protect, defend and rule। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो उसको प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना और रूल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। तो इन द ईयर 285 सी रोमन एम्पायर डायक्लोशियन split the vast Roman Empire into two manageable regions। तो 285 सीई में रोमन एम्परर जो थे डायक्लोशियन, उन्होंने इसको दो वास्ट रीजन्स में जो कि मैनेज किया जा सके उसमें बांट दिया, जिसमें कि सबसे पहला आता है द ईस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरा आता है द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में हमारा आ जाएगा इजिप्ट, साइप्रस, टर्की, इजराइल एक्सेट्रा। और इसमें आता है कस्टैंटिनोपल जिसको प्रेजेंट डे में हम इस्तांबुल बोलते हैं, और ये यहाँ का कैपिटल था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में आता है तुम्हारा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली एक्सेट्रा, और इसका कैपिटल था रोम। अब हम आगे बढ़ते हैं। 407 CE में Western Roman Empire began to fall apart due to the constant attacks and invasions by the Vandals, Ostrogoths, and Visigoths. In order to safeguard and mitigate the attack, the Roman soldiers had to retreat from Britain and move towards the attacked regions. 407 CE में वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो बर्बाद होने लगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट अटैक्स और इन्वेजन हो रहे थे वैंडल्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स और विजिगॉथ्स का। अब खुद को बचाने के लिए रोमन सोल्जर्स ने रिट्रीट करा ब्रिटेन से एंड मूव करा टू द अटैक्ड रीजन्स। फिर 410 सीई में एवरी लास्ट रोमन सोल्जर हैड रिट्रीटेड फ्रॉम ब्रिटेन। हर बचा रोमन सोल्जर जो था उसने ब्रिटेन से रिट्रीट करा। अनदर की फैक्टर दैट रिजल्टेड इन द डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर वाज द इन्वेजन अंडर द किंग एटिला। तो दूसरा की फैक्टर जो था जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ रोमन एम्पायर का वो था इन्वेजन जो किंग एटिला के अंडर में हुआ था। उसके बाद आता है हमारा द डार्क एज इन इंग्लैंड जो 410 सीई से 1066 सीई तक था। द ईयर्स आफ्टर द रोमन लेफ्ट इंग्लैंड आर आल्सो नोन एज द डार्क एजेस। जब रोमन्स ने इंग्लैंड को छोड़ दिया तो उस एज को हम डार्क एज बोलते हैं। दिस इज मेजरली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी सब्सटैंशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर दिस टाइम। डार्क एज इसलिए भी कहते हैं और मेजरली रीज़न यही है कि उस टाइम की कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। नेवरदलेस इट वाज अ क्रूशियल पीरियड वेयर अ न्यू इंग्लिश आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज इमर्ज्ड। अब वो एक क्रूशियल पीरियड है क्योंकि उस समय पे एक न्यू इंग्लिश आइडेंटिटी जनरेट हुई और लैंग्वेज इमर्ज हुई। बाय द ईयर 500